नाजरीन, हकीकत ये है प्रोग्राम में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और वेरी वेरी गुड इवनिंग। नाजरीन, हालात हाजरा को देखेंगे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की मैशियत पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है, ख़ास करके इंडिया से अगर मुकाबला किया जाए तो। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो पाकिस्तान IMF के पास 27 बार जा चुका है। 6 बिलियन डॉलर्स की उसको लोन मंजूर हो चुकी है और इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हमारी बरामदात नहीं बढ़ी तो हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। जबकि हिंदुस्तान सिर्फ एक बार, अब तक सिर्फ एक बार 1991 में IMF के पास गए थे, जिसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी का अगर जायज़ा लेंगे तो पाकिस्तान का 177 रुपया अमेरिकन US $1 के बराबर है, जबकि भारत का सिर्फ 73 रुपया US $1 के बराबर है। तो यहीं से ही पता चलता है कि कौन से मुल्क की मैशियत किस हद तक काम कर रही है या बढ़ी हुई है। नाजरीन, पाकिस्तान की हिज़्ब मुखालिफ ने PTI की मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। मरी में हुए अमवात के सिलसिले में सरकार 22 जानों के नुकसान की बात कर रही है, जबकि आम तौर पर यह माना जा रहा है कि 70 से भी ज़ायद लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके ऊपर तुरा ये कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसी सर्दी में लोगों को मरी जाने की ज़रूरत क्या थी, जब 20,000 गाड़ियों से ज़्यादा मरी में जगह नहीं थी, तो 1 लाख से भी ज़ायद गाड़ियों को वहाँ क्यों जाने दिया गया। होटल वालों ने एक कमरे का किराया 40,000 तक बढ़ा दिया था। गाड़ियां कोई हफ्तों में या महीनों में नहीं दाखिल हुई, ये तो 24 घंटों में दाखिल हो गई। और आप ये देखिए कि जब अगर आप इतनी गाड़ियां जब सड़क पे आई, जब उन्होंने रोका तो फिर वहां पे और प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया, वहां पे तो क्योस मच गया। लिहाजा जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मैयर्स थे वो तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको, अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5,000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो बेबस है। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो है ये अपना इंतजामिया का जो मौका है उसके ऊपर भी एक्शन लिया है। पीपल्स पार्टी की लीडर शेरी रहमान ने हुकूमत पर सेनेट में सख्त तनकीद की और मुतालबा किया कि सानहे के ज़िम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। PTI गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। सरकार की तरफ से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने झूठा हलफनामा दाखिल करा के नवाज शरीफ को लंदन जाने की मंजूरी ली थी और उसके बाद आज तक नवाज शरीफ वापस ही नहीं आए। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक इंसान के बदन में सूअर के दिल का कामयाब ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। उनका कहना है कि सूअर के कई आज़ा इंसान में पेवंद किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक मुसलमान, एक अहले ईमान शख्स इस बात के लिए कैसे राज़ी होगा कि उसके सीने में सूअर का दिल फिट किया जाए। नाजरीन, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी सरकार ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए थे। इस हद तक बढ़ा दिए थे कि तक कम से कम 4 रुपये का इजाफा हो गया था फ़ी यूनिट का। अब जब उसकी मुखालफत हुई तो तवानाई के वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि 99 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की जाएगी। अब ये तो सीधा सीधा है
کہ ان کو بڑھانا تھا 3 روپیہ، 4 روپیہ بڑھا کر کے 1 روپیہ کم کر رہے ہیں. مطلب کہ پاکستان اور ہندوستان کی عوام یہ ظلم جھیلتے ہی رہے گی. اور افغانستان پر آتے ہیں. اقوام متحدہ نے افغانستان کی امداد کے لیے $5 بلین کی فوری امداد کی اپیل کی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام ختم ہوتا ہے. میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. خدا حافظ.